प्रश्नावली 11.1 सवाल नंबर 7 एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त यानी कर्ण भुजा को छोड़कर 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हों। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हों। चलिए हम आधार 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं तथा एक भुजा हम 3 सेंटीमीटर लेंगे कर्ण को छोड़कर। कर्ण हमारा जो भी हो, जैसे आप पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कर्ण की लंबाई निकालेंगे तो आप 5 सेंटीमीटर निकलेगी। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर जो है 25 निकलेगा। कर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर निकलेगी, लेकिन हमें कर्ण से कोई इस समय मतलब नहीं है। जो भी निकले हम कर्ण को छोड़ देंगे। एक भुजा 4 और दूसरी भुजा 3 सेंटीमीटर लेंगे। हमने 4 सेंटीमीटर लंबाई का एक आधार लिया जिसको नाम दिया BC, B और C। B पर हमने एक समकोण त्रिभुज कोण B को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे जिससे हम एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे। कोण B को केंद्र मानकर एक चाप लगाया और उसके बाद यही चाप पुनः फिर लगाया 60 अंश, फिर से एक बार लगाएंगे 120 अंश। एक चाप ऊपर लगाया इसी बिंदु पर रखकर और इस बिंदु से इस चाप को काट दिया। तो इस तरह से ये हमारा 90 अंश का कोण बनता है, अर्थात समकोण बनता है। और इस रेखा को हम इस चाप से के माध्यम से मिला देंगे। तो इस तरह से ये हमारा 90 अंश का कोण बनता है। अब हम क्या करेंगे कि एक रेखा तो हमने आधार BC बराबर 4 सेंटीमीटर ले लिया और दूसरी रेखा 3 सेंटीमीटर लेंगे। तो प्रकार की सहायता से हम फिर 3 सेंटीमीटर का चाप भरेंगे। 3 सेंटीमीटर का चाप भरने के बाद ये हमने 3 सेंटीमीटर का एक चाप भरा। 3 सेंटीमीटर का चाप भरने के बाद हमने बिंदु B को केंद्र मानकर एक चाप लगा दिया और इस बिंदु को नाम दे दिया बिंदु A। A को C से मिला लेंगे। A को C से मिला दिया। C से मिलाने के बाद अब हम सवाल फिर से पढ़ते हैं। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। 5/3 गुनी में आप देखेंगे बड़ी संख्या हमारी 5 है, हर 3 है। तो बड़ी संख्या को लेकर हम न्यून कोण बनाएंगे, उसके बाद हर लेंगे, उसके बाद अंश लेंगे। तो न्यून कोण बनाने के लिए हम बड़ी संख्या लेंगे 5। चलिए हम न्यून कोण बनाते हैं। हमने CBX एक न्यून कोण बनाया। CBX एक न्यून कोण बनाया और चाहो तो और बढ़ा सकते हैं इसको। CBX एक न्यून कोण बनाया। इस पर 5 समान चाप डालेंगे हम। 1 2 3 4 5। इनको नाम देंगे हम B1 B2 B3 B4 B5। इसके बाद हम हर लेंगे। हमारे पास हर 3 है तो हम B3 को C से मिला देंगे। B3 को C से मिलाने के बाद हम B3 और B5 को केंद्र मानकर चाप डालेंगे। हमने क्या किया कि B3
को केंद्र माना और एक चाप लगा दिया। यही चाप B5 को केंद्र मानकर लगाया, B5 को केंद्र मानकर लगाया और B3 द्वारा लगाई गई चाप की दूरी मापी, B3 द्वारा लगाई गई चाप की दूरी मापी और B5 द्वारा लगाई गई चाप के चाप बिंदु पर रखकर इस चाप को काट दिया। B5 को इस चाप कटे हुए बिंदु से मिलाकर एक रेखा डाली। जो BC को आगे बढ़ाने पर C डैश पर मिलती है। इसी प्रकार हम C व C डैश को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे। C को केंद्र मानकर एक चाप लगाया और वही चाप C डैश को केंद्र मानकर लगाया। C द्वारा लगाए गए चाप की दूरी मापी, C द्वारा लगाए गए चाप की दूरी मापी और C डैश द्वारा लगाए गए चाप बिंदु पर रखकर इस चाप को काट दिया। प्रकार की नोक को चाप बिंदु पर रखकर इस चाप को काट दिया और C डैश से इस कटे हुए बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा डाली। जो BA के बिंदु A डैश पर जाकर मिलती है। इस तरह से ये आपके चित्र की रचना कंप्लीट होती है। अब हम देखते हैं रचना के चरण जो हमने पहले ही लिख लिए हैं। रचना के चरण जो पहले ही लिख चुके हैं, देखते हैं। रचना के चरण में नंबर 1 देखेंगे। सर्वप्रथम BC बराबर 4 सेंटीमीटर खींचा। हमने BC रेखा जो है वो 4 सेंटीमीटर की खींची। नंबर 2, 90 अंश का कोण बनाया। जो कोण B बराबर 90 अंश, कोण B 90 अंश का बनाया। प्रकार की सहायता से BA बराबर 3 सेंटीमीटर लिया। B से लेकर A तक की दूरी को हमने 3 सेंटीमीटर लिया। CBX एक न्यून कोण खींचा। CBX एक न्यून कोण खींचा जिस पर 5 समान चाप B1, B2, B3 व B4 व B5 लगाए। B3 को C से मिलाया। B3 व B5 को केंद्र मानकर चाप लगाए और B5 को कटे हुए चाप बिंदु से मिलाकर एक रेखा डाली जो BC को आगे बढ़ाने पर C डैश से मिलती है। यही आपके रचना में लिखा है। इसी प्रकार C डैश को A डैश से मिलाया जैसा कि हमने त्रिभुज BC डैश B5 में किया है। इसी प्रकार C व C डैश को केंद्र मानकर चाप लगाए और चाप लगाने के बाद C डैश को A डैश से मिलाया। इस तरह से ये आपके रचना के चरण होते हैं। अब हम करते हैं रचना का औचित्य। देखते हैं औचित्य में आप देखेंगे त्रिभुज BC डैश A डैश या A डैश BC डैश में A डैश C समांतर है AC के, A डैश C डैश समांतर है AC के। तो देखेंगे B A डैश बटे BA बराबर BC डैश बटे BC। इसको समीकरण 1 ले लें। इसी प्रकार त्रिभुज BC डैश और B5 में BC डैश B5 में BC डैश B5 में C डैश B5 या B5 C डैश समांतर है B3C के। तब देखेंगे B5 बट्टे B3 बराबर BC डैश बट्टे BC। B5 कितना है, कितने चाप हैं, 1 2 3 4 5, B5 तक 5 चाप हैं
और B3 तक 3, B3 तक 3। इसको ले लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से देखेंगे हम BC' बट्टे BC और BC' बट्टे BC ये दोनों भुजाएं हमारी उभयनिष्ठ हैं, कॉमन है। तब देखेंगे क्या बचा हमारे पास, BA' बट्टे BA, BA' बट्टे BA बराबर BB5 बट्टे BB3 बराबर 5/3। BB5, B से B5 तक 5 है, B से B3 तक 3 है, जो कि सत्य है। इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज 11.1 फिनिश होती है।